मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे बड़े घाट पर, जहां पर दोनों ज़िलों को जोड़ने के लिए भीमू राठौर की बड़ी नाव और नित्य प्रति जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत सेवाएं देती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मां नर्मदा के इस पावन तट पर आपको आज का जो मां नर्मदा का जल स्तर कितना कम हुआ है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन से बारिश कुछ छुटपुट हो रही है हर ज़िलों में। उसके कारण मां नर्मदा का जल स्तर कुछ कम हो गया है और डैम का जो जल था वह भी अब जा चुका है। आज हमने डैम की स्थिति तो नहीं ली है, पर उम्मीद करते हैं कि शाम 7:10 के बाद में हम आपको सभी डैमों की क्या स्थिति है इस समय उसकी जानकारी देंगे। नित्य प्रति जिस प्रकार की माँ नर्मदा की पूजा अर्चना जहाँ भी होती है उसकी जानकारी हम विशेष तौर से देने का प्रयास करते हैं। और मां नर्मदा के तटों पर जो अवैध उत्खनन चल रहा है उसके बारे में भी हम समय पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को सूचना अपने चैनलों के माध्यम से देते रहें। सामने में भी जो किश्ती जारी है वह भी अवैध उत्खनन की किश्ती है जो कुछ देर बाद ही रेत को भर कर लेकर आएगी। ये शायद आखिरी ट्रिप है, इसके बाद में सभी अवैध रेत उत्खनन की किश्तियाँ घाटों पर लग जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के जो माइनिंग विभाग है वो समय समय पर इनके ऊपर में कार्रवाई करते रहते हैं, पर चूँकि विभाग के पास में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी होने के कारण वे इनके ऊपर नियमित कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसा विभाग के लोगों से हमको जानकारी मिली है। जैसे जैसे मौसम कमज़ोर होते जा रहा है वैसे वैसे मां नर्मदा का जल स्तर कम होते जा रहा है। कल हमने आपको 19 फीट के लगभग बताया था, पर आज ऐसा लगता है कि 23 और 24 फीट के लगभग मां नर्मदा का जल स्तर नीचे को जा चुका है। अभी तक किसी भी खतरे की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ भी बीके हिंदुस्तानी के कैमरे चल रहे हैं वहाँ से अभी हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली जिससे कि हम मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर में किसी प्रकार का आरोप लगा सकें। मां नर्मदा का जल कितना भी मटमिला हो जाए, पर गांव के जो बुज़ुर्ग हैं इसी जल को मां नर्मदा के तटों से लेकर जाते हैं और जब वो छन जाता है तब इस जल से तूर दाल और अन्य वे दाने पकाए जाते हैं जो अन्य पानियों से नहीं पक पाते हैं। मां नर्मदा का यह जल पवित्र जल, और लोग इसे मोटा जल के रूप में भी कहते हैं। कुछ लोग जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि मां नर्मदा का जल जो है मोटा है, 1 गिलास पानी से ही आत्मा तृप्त हो जाती है, ऐसा बुज़ुर्ग लोग कहते हैं। वर्तमान में मात्र 2 से 2.5% लोग हैं जो मां नर्मदा के इस जल को ले जाकर छान कर पीते हैं। मात्र 2% अब मां नर्मदा के तटों पर रह चुके हैं। अभी भी साधु संत जो मां नर्मदा के किनारे पे रहते हैं उनके यहाँ जो भोजन प्रसादी बनती है वो मां नर्मदा के इसी जल को शुद्ध करके बनाई जाती है। अभी हम कुछ आश्रमों के दौरे करके आए, जहाँ भी हम गए वहाँ पर हमने मां नर्मदा के जल का भोजन प्राप्त किया। हमने ये प्रश्न भी किया उनसे कि इस समय मां नर्मदा का जल पूरी तरह मटमिला हो जाता है। ऐसा बताते हैं कि इसमें आसपास की जितनी गंदगी है वो समा जाती है, जो भोजन के लिए और पीने के लिए नुकसानदायक होती है। पर उनका ये कहना है कि हमें माँ के जल पर भरोसा है, हम किसी और चीज़ों के
पर ध्यान नहीं देते। हम तो आज भी इन्हें अमृत जल के रूप में ही मानते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, आज के इस पेज में आपको इतना ही। और ठीक हम आधा घंटे बाद नाव घाट में नाव आने के बाद में नाव की क्या गतिविधि है, ठेकेदार की क्या सोच है, उसके बारे में जानकारी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार, जय हिंद, जय भारत।